सो स्टूडेंट, एज्यूमिंग मेथड से मीन कैसे निकालते हैं? मैंने एक क्वेश्चन लिया है, पहले मेथड समझ लेते हैं, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट मेथड में भी जब समझाया था, आपको इंट्रोड्यूस किया था, तो पहला टेबल यही थी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू डी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में मीन निकालना बाय एज्यूमिंग मेथड। पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं, अर्थात इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? मीन इज गिवन बाय a प्लस समेशन fi di अपॉन fi। आपने देखा इसमें दो नए पैरामीटर आए हैं, एक a और एक b। a इज नथिंग बट एज्यूम मीन, इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा एज्यूम मीन। हम पहले से ही एक ऑब्जर्वेशन डाटा या एक पर्टिकुलर वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा मीन है रफली, फिर एग्जैक्ट मीन निकालेंगे उससे। तो जो इसमें डी आ रहा है, डी स्टैंड फॉर डेविएशन। डेविएशन जो हम एज्यूम मीन मानते हैं ना, और उससे हमारी जो ऑब्जर्वेशन मतलब उससे एक्स कितनी डेविएट हो रही है, वो डेविएशन होता है। डेविएशन का मतलब होता है अपने पास से हट जाना। बेंडिंग ऑफ लाइट में आपने पढ़ रखा है। तो डेविएशन है, डी फैक्टर इज गिवन बाय x माइनस xi माइनस a। याद रखिए xi माइनस a, नॉट a माइनस x। स्टूडेंट अभी जब आप लोग परफेक्ट नहीं होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं a माइनस x। तो ऐसे ही याद रखिए a फॉर आफ्टर, x के आफ्टर में आ गए, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें दो पैरामीटर आ रहे हैं, a स्टैंड फॉर एज्यूम मीन, किसको एज्यूम मीन मानेंगे, एंड di stand for deviation and it is calculated as d is given by xi minus a। तो हमारा फार्मूला हो जाता है पूरा। तो अब देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ओके, सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें x भी निकालना पड़ा, d तब निकलेगा जब आपके पास x होगा, है ना, d तब निकलेगा जब आपके पास x होगा। तो xi निकालेंगे, xi is again mid value, xi आपकी मिड वैल्यू होगी 0 प्लस 20 by 2 10, 60 by 2 30, क्योंकि ये इक्वल साइज की क्लास इंटरवल है, 20 साइज है इसका, तो 20 का डिफरेंस आएगा। 30 में 20 जोड़ेंगे 50 70 90, चेक कर लीजिए, 180 प्लस 100 सॉरी 80 प्लस 100 180 by 2 90। तो ये आपके xi निकलेगा। अब क्या करेंगे हम, इस x में से किसी को भी a मान सकते हैं, a एज्यूमिंग। इनफैक्ट आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, आंसर ऑलमोस्ट सेम आता है, पर कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। नॉर्मली जो a लेते हैं, दो तरीके से लेते हैं। नॉर्मली जो भी हमारा xi होती है, जितनी ऑब्जर्वेशन होती है, उसकी बीच वाली ऑब्जर्वेशन को लेते हैं। तो आपने टोटल देखिए ऑब्जर्वेशन कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑब्जर्वेशन में ये वाली ऑब्जर्वेशन अपने बीच में आ रही है, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में आपने मीडियन में 9th क्लास में पढ़ रखा था, ऑड नंबर में मिड वैल्यू निकालते हैं, ऑड नंबर प्लस 1 by 2, 5 प्लस 1 6 by 2, दैट इज थर्ड। तो हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी। कुछ टीचर्स प्रिफर करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उस x को a मानते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 का जो x होगा वो a मानते हैं, पर नॉर्मली जो बीच की ऑब्जर्वेशन होती है उसको ही मानते हैं। तो आप 30 मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 50 मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं, एक मेथड को अडॉप्ट कर ले। ओके, तो मैं बीच वाले को मान के चलूंगा। अगर ऑड है तो बीच का मिल जाएगी, इवन है एक टेबल लेंगे उसमें हाफ से ज्यादा लेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 5 है तो आपको थर्ड मिलेगा, 6 होती तो क्या, तो कोई बात नहीं, 6 एक इवन है, टोटल xi 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 से एक ज्यादा। इवन के केस में बीच का ऑब्जर्वेशन नहीं निकलता तो हाफ से एक ज्यादा ले लेते हैं। 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 का हाफ 3 में एक जोड़ेंगे 4th ऑब्जर्वेशन में।
वैसे आप कोई भी ऑब्जर्वेशन मान लीजिए, इस मामले में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, तो हमारी एक्सआई आ गई। अब डी निकालेंगे, तो हमारा एज्यूमिंग क्या माना हमने? एज्यूमिंग हमने मान रहा है हम अपने केस में, लेट एज्यूम इन बी a इज इक्वल टू क्या मान रहे हैं हम लोग? 50। ओके, नाउ डी फैक्टर निकालेंगे। डी मैंने जैसे अभी डिस्कस किया था, डी इज गिवन बाय xi माइनस a, तो एक कॉलम बना लेंगे डी के लिए। डी इज गिवन बाय xi माइनस a, दैट इज xi माइनस 50। तो ये क्या बनेगा? 10 माइनस 50 दैट इज माइनस का 40, 30 माइनस 50 दैट इज माइनस का 20, 50 माइनस 50 दैट इज 0, 70 माइनस 50 दैट इज 20 एंड 90 माइनस 50 दैट इज 40। ये आपके डी आई निकले। अलग अलग डी है, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी आई से। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या कह रहा था? एफ आई इंटू डी आई, मतलब एक कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू डी आई का, तो एफ आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं, एक्स आई नहीं लेना अपने को, एफ आई इंटू डी आई। इसलिए स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, तो पहले ही से फोकस होने हाथ रख के चलिएगा, वो आप अपना मेथड अडॉप्ट करिएगा। तो जल्दबाजी में क्योंकि आप लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते, नहीं अपने को एफ आई डी आई लेनी, इसलिए मैंने बात की 3 इंटू माइनस का 120, 7 इंटू माइनस का 140, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 20 80, 3 इंटू 40 120। अब फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसका सम निकालना, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ओके, तो सम कर लेते हैं। तो बेस्ट है कुछ माइनस के कुछ प्लस के, तो पहले माइनस वालों को आपस में ऐड कर लो। साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस का 260 और माइनस का प्लस का 200। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 260 प्लस का 200, साइन बड़े वाले नंबर का आएगा। एफ आई डी आई जो होगा 260 में तो 200 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव होगा माइनस का 60। ओके, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कैपिटल एफ, समेशन एफ आई 20, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं या आप एफ आई का सम से डिनोट कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला लगाएं। मीन इज गिवन बाय ए आपने क्या माना हुआ था बेटा? ए माना हुआ था आपने 50 एफ आई डी आई का सम आपका कितना आया? माइनस 60। ओके, माइनस 60 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड होगा, तो मीन इज इक्वल टू 50 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस होगा मल्टीप्लाई में, तो मीन इज इक्वल टू 50 माइनस 3 दैट इज मीन इज इक्वल टू 47। ओके, तो यही हमने डायरेक्ट मेथड में भी किया था, इजी है। ओके, क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हमारी क्लास इंटरवल 5 की जगह हम 6 लेंगे ताकि हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एज्यूम इन पे प्रैक्टिस के लिए, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लेते हैं। ओके, पहले क्या करेंगे, तीनों मेथड सीख लेते हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन होंगे हटके होंगे वो ले लेंगे। ओके, एक मेथड और ले लेते हैं। एक टेबल ले रखी है, आर डी शर्मा की टेबल है, आर डी शर्मा के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिया है। क्लास इंटरवल 6 दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, तो वही इसकी मिड वैल्यू निकाल आगे एज्यूम इन लगा रहे हैं। एज्यूम इन का फार्मूला लिख लेते हैं, व्हाट x इज गिवन बाय a प्लस summation of fi di upon summation of fi and d is given by x minus xi minus a. Okay, and where a stand for assuming, जो मानेंगे किसी भी मिड वैल्यू को, इनफैक्ट कोई भी नंबर ले सकते हैं assuming। ओके, चलिए पहले xi निकाल लेते हैं। ओके, x क्या xi क्या निकलेगी?
इसकी मिड वैल्यू ऐड करें 10 plus 30 40 40 by 2 that is 20 ओके एंड 80 40 आप नोट करें ये सारी क्लास इंटरवल इक्वल साइज की है। क्या गैप चला 20 का, तो 20 का गैप यहाँ भी आएगा, तो 40 में 20 जोड़ेंगे 60 80 100 एंड 120। चेक कर लीजिए लास्ट वाला 110 plus 130 that is 240 divided by 2 that is 120 ओके। तो थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स रहेगा अगर आपको इक्वल साइज की क्लास इंटरवल दे रखी है तो मिड वैल्यू निकालने में कैलकुलेशन का एफर्ट कम कर सकते। अब हमें एज्यूम मीन मानना। अब पिछले क्वेश्चन में मेरे पास टोटल 5 एक्साई थी, यहाँ पे कितनी 6 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर में जो मेरे पॉलिसी है मैं हाफ से एक ज्यादा मानता हूँ, क्यों इवन नंबर में सीरीज में बीच का नंबर नहीं मिलता, ऑड में मिल जाता है। तो इवन नंबर में मैं क्या करता हूँ, टोटल जैसे इवन नंबर है 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 उसमें 1 ऐड करूंगा, मैं 4 टर्म ले लूंगा। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं और आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, करके देखिएगा आंसर सेम आएगा। पर टेक्स्ट बुक ये प्रेफर करती है या दूसरा चॉइस है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको ही उसके एक्सआई को ही माना जाता है। इस केस में भी वही चीज 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 के सामने वाला एक्सआई मेरा ही बनेगा। अगर ये नहीं होता तो दूसरा ले लेता। तो दो तरीके नॉर्मली फॉलो होते हैं और सबसे ज्यादा फॉलो ये होता है मिड ऑब्जर्वेशन लेना। और के केस में बीच का एक मिलेगा, इवन के केस में हाफ से एक ज्यादा लेते हैं। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। चलिए एक्सआई निकाल लिया, अब डी निकालते हैं। डी इज गिवन बाय एक्सआई माइनस ए, दैट इज एक्सआई माइनस ए क्या माना अपने हम लोगों ने 80। तो लेट अज्यूम मीन बी 80, लेट assume mean a is equal to हमने माना 80। ओके, तो निकालते हैं डी। 20 माइनस 80 दैट इज माइनस का 60, 40 माइनस 80 दैट इज माइनस का 40, अगेन 60 माइनस 80 दैट इज माइनस का 20, 80 माइनस 80 दैट इज 0 है ना, and 100 minus 80 that is 20, 120 minus 80 that is 40। ये आपके डी निकलेगा। डी आई की अलग अलग डेविएशन, डी फॉर स्टैंड फॉर डेविएशन। ये जो हमारी एक्सआई है हमारे एज्यूम से कितने डेविएट हो रहे हैं वो हमने निकाला। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एफ आई इंटू डी आई चाहिए, तो एक कॉलम बना लेते हैं किसका, एफ आई इंटू डी आई का। तो fi multiplied by dA 5 into minus 60 that is minus का 300, 8 into minus 40 4 into 8 32 minus का 320 और ये बन जाएगा minus का 240, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 60 और ये आपका आ जाएगा 80। ओके, अब कुछ नंबर प्लस के कुछ नंबर माइनस के। मेरा काम जो होता है मैं पहले माइनस वालों को आपस में ऐड कर लेता हूँ, साइन माइनस रहेगा, माइनस का 620 660 माइनस का 860। ओके, ये प्लस का 140 प्लस माइनस माइनस होगा, फाइनल आंसर आपका बनेगा क्या, माइनस का 720। तो मेरा जो एफ आई डी आई निकला बेटा, एफ आई डी आई वो निकला माइनस का 720 और एफ आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 13 25 45 48 50। ओके, तो ये मेरा फाइंड निकल। बस एक बार ये स्टेप माइंड में सेट हो जाए फिर तो कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। 20 अब फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए हमने क्या माना 80, एज्यूमिंग 80 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस का 720 अपॉन फ्रीक्वेंसी 0। ओके, 8 कैंसिल कर लेते हैं पहले, 5 1 जा
5 to 22, 5 4 are 20, again 20, 14.4. Okay student, 14.4 आए, प्लस माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई में 80 minus 14.4, that will give you 65.6. ये आपका सिंपल सा स्टेप है। हमारे दो क्वेश्चन हो गए, एक में हमने 5 क्लास इंटरवल ली थी और एक में हमने 6 ली। ये इस हिसाब से ली है कि आपको ये मानना थोड़ा आ जाए। नॉर्मली हम लोग बीच वाले xi मिड वैल्यू को ही एज्यूमिंग मानते हैं, ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में यही फॉलो किया गया है। पर आप कोई भी xi को a मान के क्वेश्चन प्रोसीड करके देखिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। पर नॉर्मली स्टैंडर्डाइज केस में हम लोग ये लेते हैं। ओके स्टूडेंट, क्यों स्टूडेंट कुछ पूछते हैं हमारे टीचर ने ऐसा करा दिया, तो मैं पहले क्लियर कर दूं। और कुछ टीचर्स वापस बोलो, कुछ टीचर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मानते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती, सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे 28 होता तो मैं इसको मानता। तो अलग अलग रीजन, फाइंड रिजल्ट सबका सेम आएगा। तो अगला मेथड